अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, जुमे को क्लास हुई थी उसमें सिर्फ मेरे ख्याल से हंजला तुम आए थे बेटे, बाकी आप दोनों शायद नहीं आए थे। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू दे देता हूँ कि मैंने पढ़ाया क्या था। ठीक है, मैंने पहले तो चैप्टर नंबर 2 की इक्वेशंस कुछ थी वो मुकम्मल कराई थी भाई। उसके बाद एस ब्लॉक का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। अच्छा जी, आप लोग हैं सेकेंड ईयर बी। चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे थे हम। जब तक बच्चे भी आ जाएंगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं। चैप्टर नंबर 3 कहलाता है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा जी, एस ब्लॉक से क्या मुराद है? एस ब्लॉक उन्हें कहते हैं जिनका आखिरी शेल एस ऑर्बिटल में आए, उन्हें एस ब्लॉक कहते हैं। तो भाई एस ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास जो है वो दो ग्रुप्स थे। एक है ग्रुप 1A और एक है ग्रुप 2A। 1A ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2A को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन थी NS1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी NS2। इसमें एलिमेंट्स थे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। यहाँ पर हमारे पास थे एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। जो ये दो आखिर के एलिमेंट है हमारे रेडियम और फ्रेंशियम, ये हमारे पास है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये बहुत ज्यादा तादाद में पाए भी नहीं जाते। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं कि जो अपने अंदर से कुछ रेडिएशन एमिट करें उन्हें हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। जैसे अल्फा बीटा गैमा निकाल रहे हैं वो, तो वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। इसी तरह भाई ये लिथियम बेरिलियम, इनमें हमने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है भाई? हमने सोडियम पढ़ना है, ठीक है, और हमने मैग्नीशियम और कैल्शियम पढ़ना होता था इस चैप्टर में। बट रिड्यूस सिलेबस मैंने भी आप लोगों को सेंड भी किया। मैंने PDF बना के रिड्यूस सिलेबस सेंड किया था जिसमें चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ।
रिड्यूस सिलेबस में हमारे पास जो टॉपिक है, वालेकुम अस्सलाम, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा वो है ग्रुप ट्रेंड। दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। और तीसरा टॉपिक है हमारा occurrence and extraction of sodium। ठीक है, टोटल ये टॉपिक है भाई, टोटल ये टॉपिक है हमारे पास जो रिड्यूस सिलेबस में। ग्रुप ट्रेंड वाला टॉपिक है वो तकरीबन कोई 4 दिन। भाई एक्स्ट्रा क्लास है ना, एक्स्ट्रा क्लास में तो पता नहीं अभी तक सो रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा फिर भाई, यही करूंगा क्योंकि नुकसान है ना, फायदा नहीं है। हालांकि क्लास मैंने एक 45 पे शुरू की, ऐसा भी नहीं कि मैंने जो है वो थोड़ा फौरन 1:30 बजे शुरू कर दी। इससे पहले सेकंड ईयर एक ही क्लास ली, 8 बच्चे थे, अभी 4 बच्चे। तो मैं थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा भाई, क्योंकि किसी का नुकसान ही ना हो। ऐसे पढ़ाने का फायदा नहीं ना जिसमें सभी नहीं है। तो थोड़ी सी बात करेंगे, फिर उसको जो है वो, हालांकि मैंने उस दिन वो टॉपिक जो मुझे पढ़ाना था उस दिन जुम्मे वाले दिन, मैंने वो छोड़ा इसीलिए था कि भाई मैं ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा क्योंकि सब होंगे। माशाल्लाह ऑनलाइन में भी सब नहीं है। और उस दिन जो फिजिकल में थे आज ऑनलाइन में नहीं है, और जो आज ऑनलाइन में वो फल फिर उस दिन फिजिकल में नहीं थे। यानी ये भी सही चल रहा है, यानी ऑनलाइन में आ रहे हैं फिजिकल में नहीं आ रहे, फिजिकल में आ रहे हैं ऑनलाइन में नहीं आ रहे हैं। तो भाई हम भी तो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा यही ख्याल करके आ जाएगा ना। हम भी अपना संडे वेस्ट करते हैं भाई, मगर खैर फायदा नहीं है बोलने का, क्योंकि आप लोग तो आए ना, जो नहीं आए उनको थोड़ी आ रही है बात। खैर, तो हमने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं भाई, मुझे थोड़ी बेसिक्स बातें पढ़ानी है पहले, और वो बेसिक्स जो है उसको पढ़ाने के बाद फिर आगे चलते हैं हम। मैं आपको पहले ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। 2 दिन में इंशाल्लाह ये टॉपिक मुकम्मल। उसके बाद जो ये ऊपर वाले टॉपिक है ना, ये एमसीक्यूज में आते हैं, रिएक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, बट जो नीचे वाला टॉपिक है ना, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। इस बार चांसेस इसके लॉन्ग के लग रहे हैं कि ये लॉन्ग में आएगा, तो इसीलिए जो है वो हम इसको उसी हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना। ठीक है भाई, एक्सट्रैक्शन का मतलब निकालना। ठीक है, निकालना, बाहर निकालना। अच्छा, किसी चीज में से कोई चीज निकालनी हो उसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है भाई, एक्सट्रैक्ट का हमारे पास मतलब होता है कि हमने कोई भी चीज किसी भी चीज में से निकाल ली हो। जैसे भाई हमने जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, तेल की बात करते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल आता है ना, तो ऑलिव ऑयल ऑलिव में से आता है। ऑलिव ऑयल कहाँ से आ रहा है? ऑलिव में से आ रहा है। तो इसीलिए जो है वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट किया हमने, क्या? ऑलिव में से ऑयल। तो ये है एक्सट्रैक्शन। इसी तरह कोकोनट ऑयल भी आता है। कोकोनट ऑयल में क्या है? कोकोनट में कोई ऑयल थोड़ी है, कोकोनट में से एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल। तो अगर हम किसी चीज में से कोई चीज निकालें, उसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैं इसकी आम एग्जांपल देता हूँ कि मैंने क्या किया, NaCl है, NaCl में से मैंने क्या निकाला? Na। NaCl में से मैंने क्या निकाला? N निकाला। तो ये क्या हो गई? एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। ठीक है भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम क्या हो गई कि मैंने Na में से, NaCl में से क्या निकाल लिया? Na को निकाला,
तो ये हो गई हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, ठीक है भाई। तो अगर आप कोई चीज निकाल रहे हैं तो उसे हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं केमिस्ट्री की जबान में। तो हमें सोडियम की एक्सट्रैक्शन करनी है, तो एक्सट्रैक्शन की पहले कुछ दो बातें और कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। दो चीजें होती हैं, एक होता है मिनरल और एक होता है ओर। क्या आप लोगों को फर्क पता है मिनरल और ओर का? मिनरल तो पता ही होगा ना, मिनरल किसे कहते हैं। अभी और को हटा देता हूं मैं। चले भाई, सुन ले अब मिनरल या ओर किसे कहते हैं। भाई मेरे पास एक कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है NaCl ले लेता हूँ। NaCl क्या लगता है आपको, मिनरल होगा कि ओर होगा? रोज नमक इस्तेमाल कर रहे हैं हम मिनरल के तौर पे, यानी हमारी बॉडी में मिनरल्स चाहिए, तो उन मिनरल्स के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं NaCl ताकि हमारी बॉडी में सोडियम आ जाए। तो जो NaCl है ये फिर मिनरल हुआ, ऐसा ही है, क्योंकि हमारी डेली यूज में आ रहा है, हमारी बॉडी की नीड को पूरी कर रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, मिनरल हो गया। मिनरल और ओर में फर्क ये है, मिनरल और ओर में फर्क ये है कि अगर किसी मिनरल से आप कोई प्रॉफिट हासिल कर लो, जो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, क्या हो, और क्या हो, प्रॉफिटेबल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। यानी सारी और मिनरल्स हैं, सारी ओर्स मिनरल्स हैं। बेटे मैंने ज्वाइनिंग का मैसेज नहीं किया तो मैंने वो लिंक तो सेंड किया था ना बेटे। लिंक सेंड करने का मकसद तो यही था ना कि ज्वाइन कर ले। तो मैंने मैसेज नहीं किया ज्वाइनिंग का, तो अभी मैंने बेटा कुछ पढ़ाया ही नहीं, मैं सबका इंतजार ही कर रहा हूँ। मैं बहुत स्लो लेके चल रहा था, ये लोग भी बेचारे कब से बैठे हुए परेशान हो रहे हैं कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं। अभी शुरू किया है मैंने, बात अभी शुरू की है कि भाई रिड्यूस सिलेबस में यही आएगा, ठीक है। और फिर एक्सट्रैक्शन वाले टॉपिक को मैं शुरू कर रहा हूँ। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, ठीक है, मैंने ये बात बताई। फिर मैं आया कि भाई और मिनरल किसे कहते हैं। हाँ भाई, आपकी सुबह अभी हुई है, हमारी 9 बजे की हुई है जैनुल आबिदीन साहब। तो भाई मिनरल और ओर में क्या फर्क है। मिनरल तो सबको कहते हैं, ठीक है, मिनरल तो हम सबको कह रहे हैं, NaCl मिनरल है फॉर एग्जाम्पल, और आयरन की कोई मिनरल हो, कॉपर की कोई मिनरल, मिनरल तो सब है, और सब नहीं है। और किसे कहते हैं, और उसे कहते हैं जिससे हम कोई मेटल निकाल लें, और किसे कहते हैं जिससे हम मेटल निकाल लें और उससे हमें फायदा हासिल हो, उसे और कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल। ये याद रखने के लिए कि ऑल ores are minerals, but not all minerals are ore। सारी ores तो मिनरल हैं, बट सारे मिनरल और नहीं है, ठीक है। यानी और वो होगी जिससे आप कोई प्रॉफिट हासिल कर लो, यानी NaCl मिनरल भी है और भी है। NaCl मिनरल भी है
और भी है, ठीक है। बट कुछ ऐसे कंपाउंड भी होंगे जो मिनरल होंगे मगर और नहीं होंगे। कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो मिनरल तो नहीं है बट, सॉरी मिनरल तो है बट और नहीं है, ठीक है, ये फर्क है। और उसे कहेंगे जिससे हम कुछ फायदा उठा लें, ठीक है भाई। तो ओर्स हमारे पास मौजूद होती हैं, जैसे सोडियम की क्या क्या ओर्स हैं उसकी हम बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत जल्दी आ गए माशाल्लाह। चले माशाल्लाह, आप लोग कम से कम 8 तो हो गए। मैं तो सोच रहा था कि क्लास जो है वो छोटी ले लेंगे, बट अब पूरी लेंगे। अच्छा जी, मैं आपको एक एग्जांपल जैसे KCl है, KCl में KCl ले लूं, KNO3 ले लूं, ये लोग सिर्फ मिनरल्स हैं, ये और नहीं है। ये सिर्फ क्या है, मिनरल है। और इसलिए नहीं है क्योंकि हम इनसे प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकते, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, इसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्यों क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये कम तादाद में पाए जाते हैं। हमेशा और उसे लेंगे, हमेशा और वो होगी, हमेशा और वो होगी जो तादाद में ज्यादा पाई जाए, यानी नेचुरल अकरेंस ज्यादा हो या नेचुरल अबंडेंस अगर ज्यादा हो, उसे हम और के तौर पे लेते हैं, वरना हम और उसे नहीं लेते। याद रखना ये बात हमेशा, और उसे लेंगे जो तादाद में ज्यादा पाई जाती हो, वरना हम उसे और नहीं लेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर हमने उसे और के तौर पे ले लिया तो फिर हमारे पास अगर वो खत्म हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसीलिए हम और उन्हें लेते हैं भाई जो नेचुरल अबंडेंस ज्यादा रखते हो। भाई मैं वही देख रहा हूँ, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं डेफिनेशन ही ढूंढ रहा था इसकी। मैंने नोट्स में इसका डिफरेंस लिखा हुआ है, बिल्कुल मिल गया मुझे, कि मेरे पास लिखा हुआ है मिनरल और क्या है। नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस ऑफ मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे इधर ना पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि भाई मिनरल और में क्या फर्क है। ठीक है भाई, यहाँ मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, आप भी अपने बात लिख रहे हो, जिंदगी आसान हो जाएगी। पहला पॉइंट, नेचुरली अकरिंग substance of metal और नॉन मेटल आवाज में मसला हो रहा है, हो सकता है नेट भाई थोड़ा सा चेंज हो सकता है सही हो जाएगा। प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। All those minerals which can be used to obtain a metal profitably are called ores। ठीक है भाई, अब देख लो कि भाई नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस मेटल और नॉन मेटल की अगर प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, उन्हें मिनरल कहते हैं। अगर यही मिनरल
इस्तेमाल करें और उससे मेटल हासिल कर लें तो उसे हम ओर कहते हैं। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ऑल ओर्स आर मिनरल। ठीक है भाई, ये फर्क है कि अगर एक मिनरल है और उस मिनरल से आप जो है वो मेटल निकाल रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओर कहते हैं। जैसे आयरन कैसे निकलता था, चैप्टर नंबर सॉरी क्लास 9th में आप लोग पढ़ते थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय फ्राश प्रोसेस, जिसमें आप लोग हेमेटाइट ओर इस्तेमाल करते हो। हेमेटाइट ओर का फॉर्मूला था Fe2O3। ये ओर है, क्यों ये ओर है भाई, ये ओर इसलिए कि उससे हम क्या हासिल कर रहे हैं, मेटल हासिल कर रहे हैं, आयरन। ठीक है, तो अगर हम इससे आयरन हासिल कर रहे हैं तो ये क्या बन गई भाई, ओर बन गई। जैसे एल्यूमिनियम की मैं आपको एग्जांपल दूं, एल्यूमिनियम में दो चीजें हैं। एल्यूमिनियम का एक आता है क्ले कहते हैं उसे, और एक आता है बॉक्साइट। क्ले से हम एल्यूमिनियम हासिल नहीं कर सकते, बॉक्साइट से करते हैं। तो बताओ और कौन हुआ। बॉक्साइट। बॉक्साइट और हो गई, बॉक्साइट क्या हो गई हमारी, और हो गई। और क्ले क्या हो गया, मिनरल हो गया। क्यों, क्ले में भी एल्यूमिनियम था, बॉक्साइट में भी एल्यूमिनियम था, बट हम जो है एल्यूमिनियम हासिल तो बॉक्साइट से कर रहे हैं, तो इसलिए बॉक्साइट क्या है, और है। और क्ले क्या है भाई, मिनरल है। हमें प्रॉफिट किससे मिल रहा है, बॉक्साइट से मिल रहा है, इसलिए बॉक्साइट और। अब उम्मीद करता हूं कि बात थोड़ी क्लियर हो गई होगी। जी सर, क्लियर हो गई। अब हमारे पास जैसे NaCl है, अब हम NaCl से सोडियम को निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब NaCl हमारे पास क्या हो गई, और हो गई। क्योंकि क्यों, हम इससे सोडियम हासिल कर रहे हैं, तो ये हमारी और हो गई। ठीक है भाई, 2 मिनट जरा मैं म्यूट कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं कि मेटल एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, हम किन मेटल की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, किन की नहीं कर सकते, जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। तो चले भाई, हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल्स की। मेटल दो तरीके से पाए जाते हैं भाई, या तो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी किसी ऑक्सीजन से मिला हुआ है, सल्फर से मिला हुआ है, किसी से मिला हुआ है, तो या तो कंबाइंड फॉर्म से पाए जाते हैं, और या तो फिर अकेले पाए जाते हैं। ठीक है जी, या तो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं या अकेले पाए जाते हैं। तो वो कौन से मेटल्स हैं जो अकेले पाए जाते हैं, कुछ पता है। हाँ भाई, वो कौन से मेटल्स हैं जो अकेले पाए जाते हैं। भाई दो मेटल हैं जो अकेले पाए जाते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर जो मेरी नॉलेज में वो दो हैं। एक है गोल्ड, एक है प्लेटिनम, और शायद सिल्वर भी। ठीक है, सिल्वर पे मुझे डाउट है, क्योंकि सिल्वर की शायद कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्शन होती है। तो इसीलिए दो जो हमारे मेटल्स हैं, कौन कौन से, गोल्ड और प्लेटिनम, ये दोनों अकेले पाए जाते हैं। ठीक है, यानी सोने की कान होती है ना भाई, सोने की कान है,
केव्स जो से, तो सोना वहां से निकल रहा है। सोना समंदर से भी मिल रहा होता है, कुछ ऐसे दरियाएं हैं जहां पर सोना है, तो वहां से भी मिल रहा होता है, खासकर साउथ अफ्रीका वगैरह की तरफ जो इस तरह के हैं, ब्राजील वगैरह की तरफ इस तरह के मामलात हैं। तो सोना डायरेक्ट मिल रहा है हमें, डायरेक्ट, ठीक है। सोना जो है वो किसी कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता, अकेला होता है। यानी अगर मुझे कहीं से सोना मिल गया तो मैं उसको उठा के बेच सकता हूँ, मुझे उसमें से उस मेटल को निकालना नहीं पड़ेगा। और कंबाइंड फॉर्म में क्या है, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको एग्जांपल दी, Fe2O3, अब आयरन है बट साथ में ऑक्सीजन भी है, यानी मुझे अब यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है और आयरन को निकालना है, ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम में जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.NH2O। इसमें से भी मुझे क्या मसला है, एल्यूमिनियम निकालना है, तो ऑक्सीजन और वाटर को हटाना पड़ेगा, तो कंबाइंड फॉर्म में है। तो वो कंपाउंड जो कंबाइंड फॉर्म, या जो वो मेटल जो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनको अलग करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, और दूसरा मेथड कहलाता है रिडक्शन मेथड। पहला कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, दूसरा कहलाता है रिडक्शन मेथड। अब कौन से ऐसे मेटल हैं जिनके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है, और कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनके लिए रिडक्शन मेथड इस्तेमाल किया जाता है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है भाई, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। हम कैसे पहचानेंगे, तो मैं इसके लिए आप लोगों को एक सीरीज लिखवाऊंगा, वो सीरीज आप लोग याद कर लेंगे ना अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से निकलेगा, कौन रिडक्शन मेथड से निकलेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, दिखने में तो आपको ये बड़ा अजीब लगेगा, बट अब याद करने के लिए बहुत आसान है। प्लीज सेंड कैमल मंकी एंड zebra in large heavy crate soon। जैसे मैंने शायद फर्स्ट ईयर में भी लिखवाया था, आप लोगों को बताता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के याद करने के लिए, फायर ऑन क्लोथ्स न्यू ब्रांड इज ऑन सेल। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज याद करने का तरीका है, ठीक है। फायर ऑन क्लोथ्स वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों की नॉलेज में रहे बात। फायर ऑन क्लोथ्स न्यू ब्रांड इज ऑन सेल, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है भाई। फायर में एफ से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फर। अब इसका मतलब ये कि जो सबसे टॉप पर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और जो सबसे नीचे उसकी कम, यानी ऊपर से नीचे कम हो रही है। सल्फर के बाद और भी एलिमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, और भी होंगे, बट हमें क्योंकि इन्हीं में से काम होता है तो हम इसी की बात कर रहे होते हैं। तो फायर ऑन क्लोथ्स न्यू ब्रांड इज ऑन सेल से मुराद हो गया भाई कि हमारे पास जो है वो एफ से फ्लोरीन, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके कम ऑक्सीजन, फिर उससे कम Cl, फिर उससे कम N, फिर उससे कम Br, फिर उससे कम I, फिर उससे कम S। इसी तरह ये सीरीज बनाई एक, प्लीज सेंड कैमल मंकी जेब्रा इन लार्ज हैवी क्रेट सून, ये कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहलाती है भाई, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज कहलाती है ये। इसमें प्लीज पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी कैलमिल से कैल्शियम, मंकी से मैग्नीशियम, एंड से एल्यूमिनियम, जेब्रा से जिंक, इन से आयरन, लार्ज से लेड, हैवी से हाइड्रोजन, क्रेट से कॉपर, और सून से सिल्वर। अभी तो ये वाले एलिमेंट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से निकलते हैं, और जो ये वाले हैं ये किससे निकलते हैं,
रिडक्शन मेथड से। ऊपर वालों में क्या हो रहा है भाई, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस्तेमाल होगा, यानी प्लीज सेंड कैमल मंकी एंड जेब्रा। जेब्रा से पहले पहले तक जितने भी मेटल्स हैं वो सारे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से निकलते हैं, और जेब्रा के बाद जितने भी मेटल्स हैं उन सबको हम किससे निकालते हैं, रिडक्शन मेथड से निकालते हैं। तो अभी हम जो है वो इस चैप्टर में सोडियम पढ़ रहे हैं, तो सोडियम को हम कौन से मेथड से निकालेंगे, रिडक्शन से कि इलेक्ट्रोलाइटिक से? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक से, ठीक है जी। तो हम इसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय डाउन सेल, और ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की मदद से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे NaCl में से। तो किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे। हाँ भाई, किसी को कोई मसला नहीं है क्या, या मसला ही मसला है? Na और Ag को कैसे रिप्रेजेंट किया है सर इन नामों से? मतलब समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। मतलब Na सोडियम है ना, तो सेंड, S से सोडियम, सिंबल Na है ना। हाँ, तो सेंड सोडियम से आया, सोडियम का सिंबल Na है। ठीक है, इन्होंने सिंबल से नाम नहीं बनाया, नाम से पूरी सीरीज बनाई है। आपको सोडियम जहन में याद होगा तो आप Na लिखोगे, और सिल्वर का Ag है सिंबल ना, इसीलिए मैंने सिल्वर का सिंबल Ag लिखा। तो S से सिल्वर है, सून, सून से सिल्वर। अच्छा भाई, ऊपर में कोई इतनी खास बात नहीं होती खजर साहब, आगा साहब, के मैं आपको वहां रिपीट करूं, बट मैंने ये बात कही थी कि मेटल एग्जिस्ट करता है दो तरीकों से, या तो कंबाइंड फॉर्म में करता है या अकेले पाया जाता है। अकेले कौन से मेटल पाए जाते हैं भाई, गोल्ड और प्लेटिनम अकेले पाए जाते हैं, और शायद सिल्वर भी अकेले पाया जाता है, बट कहीं कहीं कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उसको अकेले नहीं कह सकता। बाकी कुछ मेटल्स हैं, ज्यादातर मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो मेटल कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएं उनको निकालने के दो तरीके हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है और दूसरा रिडक्शन मेथड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमने कौन से मेटल को किस मेथड से निकालना है? तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये तरीका बताया कि अगर आपको ये सीरीज याद हो जाए, खैर याद करने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि हमारी किताब में टोटल तीन ही मेटल है, सोडियम, एल्यूमिनियम और कॉपर। ठीक है, तो सोडियम और एल्यूमिनियम ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से निकलेंगे, और कॉपर रिडक्शन मेथड से निकलेगा। बट मेरा मकसद रट्टा लगवाना नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बात कह दी। ठीक है भाई, भाई फाइल भेज अच्छा। दूंगा मैं अभी ये पूरी फाइल भेज दूंगा, तो आप लोग कॉपी कर लिएगा। फिर मैंने आपसे सवाल किया ना कि बताएं भाई, अब इसमें ऊपर वाले इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से निकलते हैं, नीचे वाले रिडक्शन मेथड से निकलते हैं। तो मैंने फिर पूछा कि बताओ भाई सोडियम को किस मेथड से निकालूं, तो आपने ही जवाब दिया माशाल्लाह कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से निकालने। अगर मैं यही सवाल कर लूं कि चैप्टर 4 में हम एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करने के लिए मुझे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक। फिर चैप्टर नंबर 5 में कॉपर यूज करेंगे, कॉपर के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? रिडक्शन मेथड यूज करेंगे। ठीक है जी, तो मेरा मकसद ये था पढ़ाने का। अब मैं शुरू करता हूँ कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है।
मैं सिर्फ ये पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, उसके बाद मैं थोड़ी सी डायग्राम के मुतालिक इसकी बात करूंगा, फिर मैं बात को ख़त्म करूंगा क्योंकि मेरे दूसरे कोचिंग में एक टेस्ट भी है तो उनको 10 मिनट देने होंगे मुझे। तो भाई इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस पे आप लोगों को ये बात कही थी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम भी यही काम करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ेंगे। तो भाई इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमारे पास क्या चीजों का होना जरूरी है? तो भाई सबसे पहले पास भाई आपके पास एक वेसल होगा या एक बीकर होगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे और वो इलेक्ट्रोड एनोड बैटरी से कैथोड। कनेक्ट होंगे। एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। तो एक एनोड है और एक कैथोड है। अच्छा, अब अक्सर ऐसा होता है हम भूल जाते हैं भाई कि एनोड पे कौन सा चार्ज होगा या कौन से चार्ज वाला एनोड होगा। तो मैंने ऐसे याद रखा कि अगर ए से एनोड है तो ए से ऐड है, ऐड ऐड मतलब प्लस साइन, तो ऐड से एनोड तो हमेशा पॉजिटिव एनोड होगा। और ये बात कौन से सेल की हो रही है? ये सेल हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात हो रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमेशा एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, तो ये 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। अच्छा जी, इसके अंदर यकीनन कोई ना कोई लिक्विड होगा और वो लिक्विड का इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट किन्हें कहते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लें। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लें। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए भाई कितनी चीजें होनी चाहिए? बैटरी, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, ये 3 चीजें होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए भाई 3 चीजें होनी चाहिए। क्या? इलेक्ट्रोड, बैटरी और इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, ये 3 चीजें हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकती है वरना नहीं हो सकती। पहली बात, हमारा मकसद है क्या? एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है? भाई रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। रिडॉक्स का वर्ड आया रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से। रिडॉक्स का वर्ड कहां से आया? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से। तो ये रेड ऑक्स, ठीक है ना, रेडॉक्स इसीलिए कहते हैं इसे कि रिडक्शन का रेड और ऑक्सीजन का ऑक्स लेकर हमने इनको शॉर्ट में कह दिया रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब भाई इलेक्ट्रॉन आना जाना। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम होता है। अब यहां हमने ये बात देखनी है कि भाई एनोड क्या करेगा? ऑक्सीडेशन के रिडक्शन। तो कल यानी जुम्मे को जो मौजूद थे उन्हें ये बात मैंने बताई दी। तो जरा हम उनसे पूछ लेते हैं भाई कि भाई एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन के रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई, एनोड पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होगी? रिडक्शन। रिडक्शन। अच्छा, अब मैंने इसको याद करने का तरीका बताया। मैंने कहा इसको याद करने के लिए आप क्या याद करोगे? एन ऑक्स, एन ऑक्स। ठीक है, एन ऑक्स का मतलब भाई एनोड पर ऑक्सीडेशन। और यहां पर मैंने आपको कहा था रेड कैट यानी कैथोड पर रिडक्शन। इसको याद कर लोगे ना, कभी जिंदगी में इलेक्ट्रोलाइसिस में मसला नहीं होगा। फिर ऑक्सीडेशन के तो बहुत सारे मायने हैं, बट इलेक्ट्रोलाइसिस करते वक्त की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग सोचोगे रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होता है, यानी कम होना, तो इलेक्ट्रॉन कम होता ना यहाँ, बट यहाँ रिडक्शन का मकसद ये नहीं है। मैं अभी आपको इसके जो बाकी मतलब है ना वो भी समझा दूंगा कि इनके बाकी क्या मतलब होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको याद करने के लिए मैंने कल ये टर्म बताई थी, ऑयल। क्या है भाई ऑयल? ऑक्सीडेशन इज लॉस। ठीक है भाई, OIL, ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस। और यहाँ पे मैंने बताया था रेग, और रेग का था रिडक्शन इज गेन, RIG, रेग। तो ऑयल और रेग से याद रखना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे कभी ऐसे ही रेंडमली पूछ लूं कि भाई ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, तो आपके जहन में ऑयल आना चाहिए, और ऑयल से एल से लॉस आना चाहिए। कोई एक बात याद कर लो, इनफ है। या तो ऑयल याद कर लो या रिग याद कर लो। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का यह मतलब होता है। तो ये जो बातें हैं जो मैंने अभी, ये मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ कि ये एनोड, ऑक्सीडेशन, एनॉक्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बातें याद होनी चाहिए भाई अगर आप इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा पढ़ना चाहते हो। अगर आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अच्छा पढ़ना चाहते हो तो ये आगे के टॉपिक्स के लिए बड़ा जरूरी है कि आप ये बातों को अपने पास एक जगह लिख लें। एक ऐसी जगह लिख लें कि कभी मैं पूछूं तो आपको याद नहीं होना, तो आप वो फट करके पेज आ जाए और आप देख लें अच्छा ये मतलब था, तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ मतलब बताकर और फिर बात को खत्म करूंगा। ऑक्सीडेशन के 4 मतलब, इसी तरह रिडक्शन के भी 4 मतलब। मैं क्लास भाई इसलिए जल्दी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक टेस्ट भी है, फिजिकल टेस्ट है वो ना, तो बच्चे आए हुए, मैं कोचिंग में ही बैठा हूँ, आपको यहाँ से पढ़ा भी रहा हूँ और उनका टेस्ट भी लेना है मुझे अभी। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का भाई पहला मतलब बताया हमने आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ रिडक्शन क्या होगा? Gain of hydrogen. गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का तीसरा मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर रिडक्शन क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। और चौथा मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा? Decrease in डिक्रीज oxidation इन state. ऑक्सीडेशन स्टेट। इस डिक्रीज की वजह से इसका नाम रिडक्शन है, कि इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होती है, कम होती है, इसीलिए इनको रिडक्शन कहते हैं। मैं इनकी एग्जांपल दे देता हूं आपको कि ऑक्सीडेशन इंक्रीज और डिक्रीज वाला मामला क्या है। मेरे पास एक है MnO4-7, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, Mn पर +7, और ये जा रहा है Mn से +2 में। हाँ जी, तभी ये गेन करते हैं। मुझे बताओ +7 से +2 में जा रहा है, ये इंक्रीज है ऑक्सीडेशन स्टेट में कि डिक्रीज है? Increase. इंक्रीज हुआ है। +7 से +2 में Decrease. जाते हैं अगर हम, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल भाई 7 रुपए थे, 7 में से 2 बच गए, तो मेरे पास पैसे बढ़ गए।
नहीं नहीं सर, लेकिन वैसे तो कम ये होगा ना, पॉजिटिव पे है ना, पॉजिटिव लॉस तो पे नहीं ना, कर रहा है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव पे ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि भाई +7 था, +2 रह गया, जी। तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना। डिक्रीज तो, क्यों डिक्रीज नहीं तो हुआ, सही है सही है। डिक्रीज हुआ ना, नहीं सात, नहीं ये वो सात ये चीजें। वो माइनस वाला चार्ज वाला समझ रहा है। हाँ हाँ, ये वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही समझ रहा है, अब माइनस चार्ज वाला, कि इलेक्ट्रॉन जा जी रहा है। सर, मैं वही समझ। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जा जी रहा है अब तो समझ गया, ऑक्सीडेशन ही होगी ना। समझ। जी जी हाँ जी, समझ गया मैं। +7 से +2 में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, +7 से +2 में आ प्लस रहा है, टू। तो ये क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये जी, क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन। ठीक है, सही सही। तो समझ ये, गया। हाँ। अच्छा जी, अब मैं ऑक्सीडेशन की भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ऑक्सीडेशन की एग्जांपल में क्या दूं, यहाँ पे 0 है, 0 से +1 में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब इसने क्या की भाई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की। ठीक है, चलो एक और चीज लिखता हूँ, समझ, देखते समझ आई बात के नहीं आई। अब बताओ अब क्या है, ये 0 से -1 में जा रहा है। लड़कियां जवाब ही नहीं दे रही बेटे, आप लोग भी पढ़ रहे हो यहाँ पे, मैसेज करके ही बता दें। रिडक्शन। हाँ भाई, पहले तो ये बताओ ना कि ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है, 0 से -1 में जा रहा है। ठीक है, 0 से डिक्रीज है सर। -1 में जा रहा है, डिक्रीज है, डिक्रीज इन डिक्रीज है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होगा भाई, ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रिडक्शन। रहा है। तो क्लियर हो गई भाई बात। इसी तरह से अगर कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा होगा ना, हाँ हाँ बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर बिल्कुल, आप जो जवाब दे रहे हैं आपकी तारीफ भी हो रही है माशाल्लाह। तो हमारे पास भाई जो, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का लॉस हो, तो इसका मतलब भाई वो क्या हो गया, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का लॉस हो तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे मैं इसकी एक आम एग्जांपल दूं, कि मेरे पास NO2 था, मैंने इससे NH2 बना लिया, बताओ ये रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। सोच लो, सर रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा, क्योंकि गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखो, ये देखो, ऑक्सीजन से किस में जा रहा है, ये हाइड्रोजन में जा रहा है, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन में जा रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम पहचानते हैं। तो ये सारी बातें थी भाई, यहाँ तक मैं बात को खत्म कर रहा हूँ भाई, टेस्ट है मेरा जरा। ठीक है, अगली बीच में कोई एक आध अगर पॉसिबिलिटी हुई तो एक आध एक्स्ट्रा क्लास और ले लूंगा, ताकि जो कल मैंने ऑफ किया था वो भी हमारा जो है वो कवर हो जाए। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें भाई। नो सर, पूरा क्लियर है। चले भाई, तो फिर यहाँ खत्म कर रहा हूँ मैं बात। फिर इंशाल्लाह, वैसे तो हमारी अब क्लास होगी कब, जुमेरात को ना, तो हो सकता है मैं मंडे ट्यूसडे में, मंडे नहीं, ट्यूसडे को रात में शायद मैं क्लास, तो मैं मंडे को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, ओके ओके सर। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।